हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के जो मैंने वीडियो डाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो हमने क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस तक अच्छी तरह से पढ़ लिया था और मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम किसके अंदर चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हम चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छी तरह से, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। जैसे मान लो ये है एक्टिव का है टेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज यू आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, एक्टिव का है। ठीक है, एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। अब इनके साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे कैसे हम रख देंगे। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हैज, ऑब्जेक्ट अनुसार हैज लगाएंगे, उसके बाद में बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं। देखो, शी हैज कुकड फूड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको वर्ब के तुरंत बाद में मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट फूड है, तो स्टार्टिंग में हम फूड कर देंगे। फिर खाने पीने के जो पदार्थ है सबके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हेज आ जाएगा, फिर हेज के बाद में बिन लग जाएगा, फिर कुकड आ जाएगा, बाई। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद में और सी को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, देखो, आई हैव रिटन ए पोइम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखिए इसके अंदर क्या है, ए पोइम है, तो ए पोइम स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर हेज आ जाएगा, बिन रिटन बाई मी, ए पोइम हैज बिन रिटन बाई मी आ जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि हैज यू जब आपके सेंटेंस में होता है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बिन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिन। तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बाकी के नियम ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में आपको नोट मिलेगा सेंटेंस के अंदर। तो नोट कहाँ पर आएगा, हेजेव के बाद में नोट आएगा। तो हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी आपको हेजेव के बाद में नोट लगाना है। ठीक है, तीसरे स्थान पर नोट लगाना है, यानी वर्ब से ठीक पहले और मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब जैसे बिन बाद में आ जाएगा। ठीक है, ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क आ रहा है। ठीक है, तो देखो नोट आ रहा है इसके अंदर, नोट आ रहा है। ठीक है, तो हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेज आ जाएगा, फिर नोट, और फिर आपको बिन लगाना है। फिर थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, डन बाई हिम आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे यू में नॉट वॉच टीवी, तो टीवी आ जाएगा, हेज आ जाएगा, नॉट और बिन लग जाएगा। वॉच ऐसे कैसे आ जाएगा, बाई, और यू की थर्ड फॉर्म यू आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी हम चेंजेज करते हैं वो क्या है कि मेन वर्ब से पहले आता है। जो नोट होता है, नोट हमेशा आपको है मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में है जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है। तो जो भी चेंजेज होते हैं आपको वर्ब से पहले करने हैं। जो वर्ब हम लिखेंगे वर्ब से पहले आपको चेंजेज, जैसे बिन आ गया तो थर्ड फॉर्म से पहले बिन आ गया। ठीक है ना, तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल, हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो हैज यू तो आगे से कैसे आ जाएगा, पीछे क्या है, योर क्लॉथ्स प्लूरल है इसलिए हैव आ गया, तो हैव योर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट लिख दिया। बिन आपको कहाँ लगाना है, वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आपको बिन का प्रयोग करना है, फिर वॉश्ड बाई यू आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हैज सी प्रिपेयर्ड टी इन द किचन। सेंटेंस चाहे कितना भी लॉन्ग हो, हमको क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वर्ब होती है उसके तुरंत बाद में देखना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हेज आ जाएगा टी के अनुसार, फिर आपको बिन, थर्ड फॉर्म से पहले बिन लगा देना है, बाई, फिर सी को पीछे ले जाएंगे तो हर हो जाएगा और इन द किचन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसमें भी आपको क्या है कि स्टार्टिंग में तो हेज मिलेगा और बाद में आपको क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। ठीक है, तो वही जैसे नेगेटिव का बनाया उसी तरह से नोट के बाद में आपको बिन लगा देना है, नोट के बाद में क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से बाकी के नियम ऐसे कैसे हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, हैव दे नोट संग सॉन्ग ऑन द रोड। ठीक है, अब इसमें नोट आ रहा है,
हैज आ जाएगा, सॉन्ग के अनुसार सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा, फिर नोट आ जाएगा और बिन कहाँ लगेगा, थर्ड फॉर्म से पहले, और ऑन द रोड ऐसे कैसे आ जाएगा। इसमें बाई का प्रयोग नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, क्योंकि दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर था इसका वीडियो का, उसमें मैंने आपको पूरे रूल्स बताए थे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। तो दे अनइम्पोर्टेंट है इसलिए बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट को जब हटा दिया जाता है तो बाई का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसी तरह से हैज रीना नोट लर्न हर लेसन, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे हैज तो ऐसे कैसे आ जाएगा, हर लेसन सिंगुलर है इसलिए नोट आ जाएगा, बिन लग जाएगा, लर्नड बाई रीना, रीना का रीना ऐसे कैसे जाएगा, ठीक है ना। कोई नाउन होता है प्रॉपर नाउन तो उसको ऐसे कैसे रख देते हैं, ठीक है। कोई प्रोनाउन होता है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब